राधे राधे। आपने मेरी कहानी को पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हर दिन की तरह मैं आज फिर एक नई प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, हल्की फुल्की, जो आपको गुदगुदाएगी। ऐसी कंडीशन हमारे सबके जीवन में आती है, और फिर जब नई नई जगह हो तो थोड़ा सा हम घबराए हुए भी रहते हैं। हर नए काम में अपने लिए अजीब सी स्थिति रहती है। एक तो किसी को जानते नहीं, और ऊपर से फिर कोई इंसिडेंट हो जाए तो और भी बुरी स्थिति आती है। ऐसी मेरी आज की कहानी है, हल्की फुल्की गुदगुदाती हुई। सरप्राइज आपने नीचे पढ़ लिया होगा, चाय में डूबा बिस्कुट हो गया। अब कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या घटना हो गई, ये सब मैं आपको अभी पढ़ के बताऊंगी। और आप ऐसे मेरी कहानियों को पसंद करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए प्लीज। लेखक की मौलिक रचनाओं को और मौलिक सोच को बढ़ावा दीजिए। ये सब मेरी बुद्धि से उपजी कहानियाँ हैं। हर तरह की कहानियाँ मिलेगी आपको यहाँ पर, ये मेरा आपसे वादा है। और आप उसको सुनकर बताइएगा, कहीं पर कोई आपको सीख भी मिलेगी, कोई आइडिया भी मिलेगा, कहीं मनोरंजन भी होगा। सब तरह की चीज़ें हैं। चलिए पढ़ते हैं। चाय में डूबा बिस्किट हो गया। जब हम पहली पहली बार जाते हैं तो कैसी स्थिति होती है, बड़ा मानसिक रूप से प्रिपेयर होके जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसा माहौल होगा, कैसी हालात होंगे। सबके जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, चाहे किसी भी उम्र का हो, छोटा हो बड़ा हो, लड़की हो लड़का हो, सबके आते हैं। और नया अपॉइंटमेंट हो तो और भी ज़्यादा आते हैं, है ना। ऐसे ही हम मेरी आज की पात्र है शैली, जो अपने घर से दूर, अपने माता पिता से दूर, जैसे और बच्चे होते हैं वैसे ही वो बाहर आउट की स्टेट में सर्विस करने जाती है। और वैसे तो कुछ नहीं था, सब नॉर्मल थे, बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन कभी कभी कोई घटना घट जाती है। अपना फर्स्ट इम्प्रेशन थोड़ा सा अगर गड़बड़ा जाए तो हम थोड़ा सा एब नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा ही शैली के साथ हुआ। कैसे हुआ सुनिए। चाय में डूबा बिस्कुट हो गया। आपको गाने की याद आ रही होगी, है ना। मुझे भी ऐसे ही आया था, लेकिन अच्छी सी कहानी है। देखिए, शैली नए नए है ना सर्विस ज्वाइन करने गई, तो उस समय उसके साथ ऐसी घटना घट गई। शैली को इस दफ्तर में आए हुए कुछ ही समय हुआ था। ये उसका नया नया अपॉइंटमेंट था। ये पहला अपॉइंटमेंट। वो डरी डरी घबराई घबराई अपने टेबल पर कंप्यूटर के आगे जाकर बैठ गई। कंप्यूटर इंजीनियर थी, है ना। यही पोस्ट रही होगी, कंप्यूटर पे काम कर रही थी। तो पहला नया अपॉइंटमेंट, और उसको घबराहट तो होना स्वाभाविक ही थी। एक बार उसने चश्मा ऊपर करके आसपास देखा। उसकी आदत थी, सब कुछ ठीक था। फिर वो अपने काम में लग गई। सबकी टेबल के आगे ग्लास लगे हुए थे, कांच के ग्लास जैसे लगे रहते हैं बड़े बड़े ऑफिसों में। एक साथ बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं। एक दूसरे का शोर आसपास आ नहीं रहा था, है ना। हल्का हल्का आ रहा था, इतना ज्यादा नहीं आ रहा था। नया नया ऑफिस, नए नए कायदे, नए नए नियम, सब कुछ सीखना ही पड़ता। सीख ही रही थी, थोड़ी दबाव में थी शैली। घर की बहुत याद आ रही थी। इन सब के बीच में उसको घर की बहुत याद आ रही थी। लेकिन काम तो करना ही है, कमाना तो है ही। अब आज का चलन ही ऐसा हो गया, तो बच्चे भी क्या करेंगे। सबसे ज्यादा उसे माँ के खाने की याद आ रही थी। शैली की आदत थी खाना बनाने की, जैसे तैसे खाना बना रही थी। और फिर क्या था, जो ऑफिस में कभी कभी अवसर मिलता था, कौन चूकता है, शाम को जाके कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही शैली के साथ हुआ। लंच में जब चाय नाश्ता मिलता तो जैसे भुक्कड़ की तरह टूट पड़ती। आज भी उसने टेबल पे एक साथ 2 कप रखवा लिए चाय पीने के लिए। जनरली तो एक रखवाते हैं, लेकिन वो तो 2 कप पे हाथ साफ कर लिए उसने। और उसमें बिस्किट उस और वो बड़े तल्लीनता से उन दोनों कप को पीने के लिए तैयार हो रही थी। साथ में उसके साथ नाश्ता या बिस्कुट, जिसको खाने के तैयार थी। उसने जैसे ही बिस्किट चाय में डुबोकर अपना मुंह खोला और मुंह में जाने वाला था, जितने में क्या होता है देखिए। उसने बिस्किट चाय में जैसे ही डाले, खाने के लिए मुंह फाड़ा, तो सामने की सीट पे टकटकी लगाकर एक हैंडसम सा लड़का उसे घूर रहा था। नई नई आई थी तो देख रहा था। ये देखकर उसे लगा कि उसके डायनासोर के जैसे खुले मुंह के सारे दांत वो गिन लेगा।
उसका मुंह खुला हुआ था और उसका एक एक दांत दिख रहा था, बिस्किट खाने के लिए उसने खोल रखा था। और कितनी एबनॉर्मल सिचुएशन होती है कि इस तरह से यदि हम बाहर भी बैठे हैं और कोई इस तरह से अपने को घूर रहा हो तो अपन खाने में थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाते हैं। ऐसे ही शैली के साथ हुआ। उसने उसने बिस्कुट खाए बिना ही मुंह बंद कर लिया। ये देखकर लड़के को मजा आने लगा। वो लड़का वैसे तो अपना काम कर रहा था लेकिन उसको मजा आने लगा क्योंकि नई नई थी वहाँ पोस्टिंग, और वो लड़का थोड़ा पुराना था तो उसको फर्क नहीं पड़ा। वो उसको घबराहट नहीं हुई। वो देख के उसको कुछ समय बैठा बैठा देखने लगा। शैली के हाथों में अभी बिस्कुट था जो लटकते लटकते चाय में छपाक से गिर गया। छपाक से गिर गया। गिरते ही आसपास के कागज खराब हो गए और थोड़ा से छींटे टेबल पे गिरे और वो बिस्कुट जाके कीबोर्ड पे गिर गया। कितना बुरा लगता है ना जब कीबोर्ड गंदा हो जाता है काम करते करते। बहुत गुस्सा आता है, साफ भी मुश्किल से होता है। ये देखकर सामने बैठे लड़की की हंसी छूट गई क्योंकि वो बिस्किट खा नहीं पाई। उसको उसकी हेजिटेशन देख के उस लड़के को मजा आने लगा। उसने शैली को देखकर दांत फाड़ दिए। वो हंसने लग गया। ऑफिस के अंदर कई बार हो जाती है, कई जरूरी नहीं है ऑफिस में, हम बाहर जा रहे हैं वहाँ भी हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं बड़े अजीब से। स्कूल हो, कॉलेज हो, ड्यूटी हो, रोड हो, कैंटीन हो, कहीं पर भी हो जाते हैं, है ना। उसे गंदगी देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा था। एक तो चाय पीने को नहीं मिली, ऊपर से बिस्कुट भी नहीं खा पाई और ये गंदगी और झेलने पड़ रही है। शैली की स्थिति तो बड़ी खराब हो गई थी। जैसे जैसे साफ कर रही थी उसकी इच्छा हो रही थी कि माउस खींच के उस लड़के के मुंह पे मार दे। ऐसा ही होता है। ये देख ही क्यों रहा था इधर? कोई किसी को खाते हुए देखते हैं क्या? नहीं देखते ना, गंदी बात होती है। वो जैसे ही साफ करके कुर्सी पे बैठी, सामने वाला लड़का टेबल पर दोनों हाथ लगाकर उसमें मुंह छिपाकर हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। अब इससे अच्छे खासे आदमी को चिढ़ भी मच जाएगी, मतलब गिल्ट सी अजीब सी फीलिंग होती है, इसको बयान करना मुश्किल है। शैली ने झल्ला कर अपना बैग ग्लास पर रख दिया। जो कांच का गिलास लग रहा था टेबल के ऊपर, उसने वहां पर अपना बैग लगा दिया ताकि उस लड़की की शक्ल दिखाई नहीं दे। शैली को लड़के की शक्ल नहीं दिख रही थी अब बैग लगाने के बाद, मगर जोर जोर से हंसी की आवाज आ रही थी। उसका क्या करती? उसको शैली के पास तक उस लड़की की हंसी की आवाज आ रही थी, जबकि ग्लास में से आवाज आती नहीं है। और गाना साथ में गा रहा था, चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, मैं तो एवी 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 मर गया। और उसको शैली को इस चीज पे और तेज झल्लाट आई। यार ये कोई होता है क्या तरीका कि एक तो नया नया ऑफिस है, उसके ऊपर से उससे गलती हो गई तो उसको इस तरह से इशू बना रहा है। गलत है, ये तो सही नहीं है ना। बेचारी शैली, है ना, उस शैली बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हो गई, बहुत परेशान हो गई। लंच का बाद का टाइम बेचारी का हड़बड़ा के निकला। उसने जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेट लिया और सारा काम हड़बड़ाते किया। शाम को घर जाना चाह वो जैसे तैसे आज जल्दी से घर भाग जाना चाहती थी। उस लड़के का सामना नहीं करना चाहती थी वो, क्योंकि अब उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी कि वो बैग हटाती तो वापस से हंसी आती और दो चार जनों को और पता लगता तो और भी हंसते। शैली की स्थिति बड़ी बुरी हुई, लेकिन शैली ने काम भी समेट लिया। जल्दी उसने करके भागने की तैयारी में थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी आज। पहले चाय पीते टाइम अच्छी नहीं थी और अभी घर जाते टाइम अच्छी नहीं थी, क्योंकि घर की उसको बदकिस्मती से लिफ्ट में भी वही लड़का मिल गया। बताओ। वही लड़का मिल गया लेकिन बदकिस्मती लिफ्ट में वही कमबख्त लड़का सामने खड़ा था। वही खड़ा था। शैली को देखते ही उसकी फिर से हंसी छूट गई। शैली से रहा नहीं गया, उसको अब गुस्सा आ गया। अब उसको गुस्से पे उस पर काबू नहीं रहा। वो तमतमाती हुई बोली, इस तरह से कोई लड़की को देखता है, चाय पीते हुए घूरता है क्या? बताओ, पता है नहीं है कि ये बदतमीजी होती है, मैनर्स नहीं होते ये। किस तरह से कोई घूरता है लड़की को? बदतमीज कहीं के। मतलब मन में ही बोला उसने, आगे मुंह पे जबान नहीं बोली, लेकिन मुंह से तो वो यही बोलना चाहती थी, है ना। अब लड़का तो बिल्कुल फ्री माइंड से था, उसको कोई टेंशन नहीं थी कि शैली को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो आराम से यहाँ का पुराना एम्प्लॉय था तो उसको क्या फर्क पड़ता, है ना। उसने शैली से कहा, ओ मैडम जी। शैली के एटीट्यूड देख के उसने बोला, ओ मैडम जी,
बताओ मेरी क्या बदतमीजी है? मैंने आपके साथ क्या बदतमीजी कर दी क्या? मैं तो केवल अपनी कैलकुलेशन लगा रहा था। आपकी नज़र मुझसे टकराई थी, मैंने आपको नहीं देखा था। आपने मुझे देखा क्यों? आपकी नज़र मुझसे टकराई थी, आपने समझा मैं आपको घूर रहा हूँ, और मैं तो कैलकुलेशन लगा रहा था। अब ये भी इतनी, इसमें मेरी क्या बदतमीजी हो गई? अब शैली जो भी था ना, लेकिन इस बार शैली अपनी बेवकूफ़ी पे हंसे बिना नहीं रह सकती। उसको भी हंसी आ गई। उसने वो मुस्कुराने लग, वो उसको भी जोर से हंस गई। हल्का सा बोला सॉरी, लेकिन है ना, बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है। अब वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे आपस में जब उसने सॉरी करी, लेकिन अभी भी वो दिन वाली बात याद आ रही थी उसको, और दोनों ही तेज तेज हंसने लगे। लिफ्ट के अंदर सारे लोग उनको देखने लगे, पागल है क्या, इस तरह से हंस क्यों रहे, क्या कारण है? वहाँ पर तो अलग अलग ऑफिस थे, और भी थे, लेकिन ठीक है कि ना वो हंसने लगे। लेकिन उस दिन तो बात आई गई हो गई और सेटलमेंट हो गया भैया कि अब ठीक है। इस ये चला के कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी लड़का शरारत तो कर रहा था। उसने गाना गाया था, चाय में डूबा बिस्किट हो गया। ये इसको तो नहीं छोड़ सकते भाई, ये तो गलत है ना। इसके बाद क्या हुआ? लेकिन अब सबसे, अब ये बात सामान्य हो गई, दोनों में दोस्ती हो गई। अब लेकिन जब भी वो ऑफिस आती, सबसे पहले लड़की पर नजर जाती, और लड़की भी एक बार उसको देखकर मुस्कुरा देती। दोनों के साथ अच्छा तालमेल बैठ गया था, बैठना ही था। वो लड़की भी एक बार हंसकर उसको जरूर देखती, शैली भी। अब दोनों की आदत हो गई बीच बीच में काम करते हुए एक दूसरे को देखने की। दोनों के बीच में एक मैग्नेट सा आ गया, एक मैग्नेट सी फ्रीक्वेंसी चालू हो गई, जो दोनों को आकर्षित कर रही थी। एक दूसरे की आंखों में डूबे डूबे रहने लगे थे। अब शैली को और उस लड़के को, दोनों को काम में मजा आने लगा था। उसको एक अच्छा दोस्त मिल गया था। आज की कहानी मेरी यही है, चाय में डूबा बिस्कुट हो गया। बिल्कुल हल्की फुल्की मनोरंजन कहानी। आप लोग अपनी सिचुएशन से हैंडल कर सकते हैं। आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हुई होगी तो, ऐसी सबके साथ कभी ना कभी तो होती है। इंसान है, कभी न कभी बेवकूफ़ियाँ तो करते ही हैं, और कोई अपने को पकड़ भी लेता है। जबकि बेवकूफ़ी हो चाहे नहीं हो, लेकिन कई बार हम घर में भी पकड़े जाते हैं। ये एक गुदगुदाती सी कहानी थी आपके लिए। कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। और शब्द टू शब्द में ऐसे पढ़ती तो आपको बोरियत लगती, इसलिए मैंने अपने शब्दों में आपको थोड़ा पढ़ के और थोड़ा वैसे करके बता दिया। मेरी ओरिजिनल कहानी है, बिल्कुल मौलिक सोची हुई। लेखक की मौलिक रचनाओं को प्लीज प्रोत्साहन कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको ऐसी और नए सरप्राइज लाऊंगी। जिस जिस कहानी में जो खास बात होगी मैं आपको बताऊंगी, और विशेष कहानियाँ और आती रहेगी। ये तो मैं हल्की फुल्की लेके ही, ताकि पहले ही कहानी थोड़ी सी ऐसी थी, बारी बारी सी। और आशा है आज आपको अच्छा लगा होगा। मेरा साथ बनाई रहिए, और ऐसे ही सुनते रहिए इंदु शर्मा की कहानियाँ, मौलिक रचनाएं और लेखक परंपरा से जो बनती हैं। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद एवरीवन।